बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,108 कांस्टेबल की भर्तियां, SPD1 11,000 भर्ती प्रोजेक्ट है भाई। वो तमाम नौजवान जो अपना इंटरव्यू देकर आ चुके हैं या आने वाले वक्तों में आने वाले दिनों में इंटरव्यू देंगे इस प्रोजेक्ट में, वो तमाम नौजवान हो जाए मुतवज्जा। इंटरव्यू में आप पास हैं या फेल कैसे अंदाज़ा लगाएं, आपको कैसे अंदाज़ा होगा या आप कैसे अंदाज़ा करें, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मालूमात बताने वाला हूं। मुकम्मल मालूमात सुनेंगे समझेंगे तो आपका जब आप इंटरव्यू देकर आ जाते हैं तो आपके जहन में कुछ सवाल रहते हैं कि मैं पास हूँगा या फेल, तो इस हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू भर्ती के प्रोसेस के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और मालूमात हो वो बासानी पहुंचती जाएं। भाई इंटरव्यू में आप पास हैं या फेल आप कैसे अंदाज़ा करें। पहले तो आपको एक चीज़ मज़े की ये बताता हूं कि जब आप इंटरव्यूअर रूम में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं वाइवा के लिए, वाइवा जो ऑफिसर होते हैं जो आपका वाइवा ले रहे होते हैं इंटरव्यूअर, आप एक चीज़ जहन में रख लें, ये बहुत पते की चीज़ बता रहा हूँ। आप जब अपना इंटरव्यू में वाइवा दे रहे होते हैं और आपसे वाइवा ले लिया जा रहा होता है तो आपसे कुछ सवालात हो रहे होते हैं जिसका आप जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप इस कैसे अंदाज़ा करें। उम्मीदवार जब इंटरव्यू दे आता है तो ये तकरीबन उम्मीदवारों के साथ होता है कि इंटरव्यूअर किसी न किसी चीज़ में जो है आपको जो है ऐसा क्लू देता है कि जब बाद में आप सोचते हैं कि यार मेरे से ये जो है बात हुई थी और उसके बाद इंटरव्यूअर ने ये कहा था। मतलब कि मिसाल के तौर पर आपसे आपके डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा गया, मिसाल के तौर पर आपने कहाँ से तालीम हासिल की है, आपने जो है आपने बताया कि भाई मैंने कराची बोर्ड से मैट्रिक की तालीम हासिल की है, ठीक है। आपने आपसे पूछा मैट्रिक की स्पेलिंग क्या है, आपने थोड़ा सा जो है आप घबरा गए, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर बोलेगा अच्छा आप जो है मैट्रिक की आपको स्पेलिंग नहीं आ रही, चलें आप ये सवाल दें। मतलब नहीं आ रही, ये आपके जहन में उन्होंने एक एक परेशानी डाल दी कि यार मेरे यहाँ पर जो है इंटरव्यूअर ने मुझे बोला था। और जब आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो फिर आपके जहन में ये आता है यार वो मैंने सवाल गलत दिया था, शायद इस वजह से मैं फ़ेल हो गया। तो इंटरव्यूअर वाइवा लेने वाले ये टेक्निकल और साइकोलॉजी तौर पर आपके जहन में ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं कि आपको जहन में यही रहता है कि यार इस वजह से, मतलब आपको कुछ ना कुछ दे के छोड़ के भेजेंगे कि यार इस वजह से मैं फ़ेल हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा किससे करेंगे कि आप इंटरव्यू देने के बाद कि मैं यार इंटरव्यू मैंने ऐसा दिया है, अब मैं पास हूँ या फेल हूँ। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका जो सिंध पुलिस की जो भर्ती के इंटरव्यू की जो पॉलिसी है या मामला हैं वो वाज़ेह हैं और क्लियर हैं। इंटरव्यू में आप पास हैं या फेल आपने अंदाज़ा कैसे करना है भाई। आपने अंदाज़ा वाज़ेह यहाँ पर इस वक्त ये है कि आपके जो रिटर्न के नंबर हैं टोटल वो आप देख लें और आपने जो इंटरव्यू दिया है आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई मैंने मिसाल के तौर पे इंटरव्यू में मजमून ऐसे लिखा और इतने मेरे से सवाल हुए हैं, ठीक है। तो आप अंदाज़ा ये करेंगे कि आप पास हैं या फेल है, तो आप अंदाज़ा इस तरीके से करेंगे कि मैंने आपसे टोटल सवाल पूछे गए 3 या 4, अगर आपने 3 में से एक का सवाल का जवाब फ़ौरन से दिया है और सही दिया है और 3 का नहीं दिया है तो भाई अंडरस्टूड सी बात है, आप अंदाज़ा कर लेंगे कि यार मैं फ़ेल हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे 4 सवाल हुए जिसमें से आपने 4 में से 3 के जवाब सही दिए हैं, एक में आप थोड़ा सा परेशान हुए, तो आप यहाँ से अंदाज़ा करेंगे कि भाई मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे मामला यहाँ अटकता है कि मेरिट, ठीक है। अब जिसने रिटर्न में ज़्यादा नंबर लिए हैं और वो वाइवा में नंबर जो है वाइवा में जो नंबर है वो अच्छे, मतलब 70 नंबर वाला है वाइवा में 30 नंबर ले लिए या 25 या 30 नंबर ले लिए, तो भाई वो 100 प्लस में जाएगा, 100 तक में भी जाएगा तो उसके चांसेस पास होने के। तो अंदाज़ा लगाने की मेन ट्रिक ये है कि आपने मजमून कैसा लिखा है और आपसे जो टोटल सवाल हुए हैं वाइवा के अंदर उसमें से आपने कितने जवाब सही दिए हैं। अगर आपसे 4 सवाल हुए हैं, 3 सही दिए हैं, 1 गलत दिया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें आप पास हैं, अगर आपने मजमून अच्छा लिखा है। तो ये इसके अंदर तरीका है। और जो मैंने आपको एक क्लू बताया कि आपके जहन में इंटरव्यूअर एक एक जो है मशकूक चीज़ छोड़ देता है जिसके बाद आप फेल हो या पास हो, तो आपको अंदाज़ा होता है यार मैं इस वजह से फेल हूँ या इस वजह से मैं पास हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू मालूमात के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।